सेलिब्रेट करने आने से आप लोग हमसे चेक कीजिए। और हम लोग जो पूर्वज से हम लोग को जमीन मिलते आए, जमीन मिलते आए, उन लोगों को होते बहुत सारा 50, 60, 100 जैसे ऐसे बच्चा पैदा हो जाएगा कि मांग ऐसे रखने वाला। और अभी सर से मैं जानना चाहूँगा रिगार्डिंग द ऑफ स्प्रिंग। मैं आप सबको इस मीडिया फ्रेंड के द्वारा आप सबको बताना चाहूँगा कि आज सब यहाँ में क्यों इकट्ठा है और क्यों यहाँ सिटिंग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ में आज हम लोग इसलिए आए हैं कि इन सॉलिडरिटी टू द आपसू का जो एक ही इशू है कि इमीडिएट release of the draft legislation on offspring issues। offspring का जो issues के जो draft legislation है उसको जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए। यही इश्यूज एक ही मुद्दा को लेके आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पीसफुल सिटिंग धरना यहाँ हम लोग DC ऑफिस में कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद द अपार्टनी स्टूडेंट्स यूनियन और हमारे जो ऑल एक्चुअली स्टूडेंट्स यूनियन के साथ हम यहाँ और लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जो आपसू को सॉलिडरिटी रखे आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके जो इश्यूज़ का बारे में आप सबको मैं विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये इश्यूज़ आज का इश्यूज़ नहीं है, ये नया इश्यूज़ नहीं है, दिस इज़ वेरी ओल्ड इश्यूज़। और ये इश्यूज़ को आपसू ओनली स्पेयर हेडेड कर रहा है, इसमें सभी का साथ है। हमारे जितने भी यहाँ अरुणाचल के जितने भी CBOs, जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, जितने भी NGOs है वो आपसू के साथ है, उसको आपसू इस पर हिदायत कर रहे हैं। इसका जो इश्यूज़ शुरुआत को आप सबको बताना चाहूँगा, ये इश्यूज़ को आपसू ने 2018 से शुरुआत किया है। 2018 से इस इश्यूज़ को रेज करना शुरू किया है। आप देखिए यहाँ अभी 3 साल हो गया, 3 साल से इस इश्यूज़ के लिए आपसू लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक एक ड्राफ्ट के फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज हमें यहाँ मजबूरन सिटिंग धरना करना पड़ रहा है। ये इश्यूज़ का बारे में आप सबको और बताना चाहूँगा कि यहाँ में हमारे यहाँ नॉन ट्राइबल हमारा यहाँ से शादी करते हैं, हमारा ट्राइबल लड़की लोग से शादी करते हैं, करने का बाद वो हमारे यहाँ में ट्राइबल जो टाइटल है उसको अपनाते हैं। उसको अपनाने का बाद यहाँ में आपका ST क्लेम करते हैं, जो कि हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट है, APST के जो ST है उसको वो लोग क्लेम करते हैं। उसको क्लेम करने के बाद नेक्स्ट में वो लोग आपका PRC ले लेते हैं। PRC और ST अपनाने का बाद उनको सभी प्रिविलेज जो ST को मिलते हैं, सभी प्रिविलेज उसको देना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि वो एक राइट अपना के रख देते हैं। ST लेके रखता है, PRC लेके रखता है, तो वो एक APST बन जाते हैं। इसलिए इसी कन्वर्जन को लेके, इसी कन्वर्जन को खतरा को लेके आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसे हैं कि हमारा यहाँ में हम लोग का ट्राइबल स्टेट है, हमारा एकदम 110% ट्राइबल स्टेट है हमारा अरुणाचल। और हमारा अरुणाचल का जितना भी जनता है, जितना भी वासी हैं, बहुत प्रेम वाला, बहुत पीस लविंग यहाँ आदमी लोग रहते हैं। तो यहाँ और यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम लोग यहाँ जीते हैं। लेकिन हमें यहाँ हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा पीस लविंग जो स्टेट है, इसको गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जो कि नॉन APST है। वो यहाँ कोई लोग इल इंटेंशन से आके यहाँ मजबूरन हमारा लड़की लोग को, हमारा दीदी बहन को बहलाता है, पुसलाता है, उसके बाद यहाँ लैंड कब्जा करने के लिए कोशिश करते हैं, यहाँ का हकदार को चीनने के लिए कोशिश करते हैं। इन सभी के वजह से हम यहाँ आज बैठे हुए हैं। यहाँ आप देखा जाने से लगभग अरुणाचल के हर कोना में, लगभग बहुत हर एक सेक्टर में, आप भले गवर्नमेंट जॉब में बोलो, बिजनेस में बोलो, आप इवन लेजिस्लेचर में बोलो, अभी तक सुना जाने से लेजिस्लेचर में भी है बोलते हैं। और यहाँ के आपका गवर्नमेंट जॉब में तो आपका 30-40% जो नॉन APST का बच्चा यहाँ एब्जॉर्ब होकर बैठा हुआ है, ST कोटा में एब्जॉर्ब होकर बैठा है। ये हमारे लिए बहुत, कल को आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत डेंजर है। इसलिए हम आज इसको नहीं करेगा तो कल को और भी हमारा
जो ट्राइबल स्टेट का जो प्रोटेक्टेड जो एरिया है, जो हमें राइट मिलते हैं, जो हमें एक प्रिविलेज मिलता है, वो प्रिविलेज ख़त्म होने वाले हैं। इस डेंजर को लेते हुए आज अफसू इसको स्पीयरहेड करके करवा रहे हैं, इसके साथ हम दे रहे हैं। और नंबर 2 में हम यही बोलना चाहूँगा कि ये इश्यूज़ 3 साल हो गया, 3 साल में अभी तक ड्राफ्ट के फॉर्म में क्यों बना नहीं पा रहा है। ये हम एक डिपार्टमेंट ऑफ सुजाता से मेरा एक सवाल है कि इस इश्यूज़ को डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को वो लोग सौंपा है, गवर्नमेंट ने सौंपा है। डिपार्टमेंट का ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है आलो लिबांग सर, उसको इसका चेयरमैन बनाया है। उसको चेयरमैन बना के बहुत सारे सीरीज़ ऑफ मीटिंग बैठा है, इसको एक ड्राफ्ट फॉर्म में लाने के लिए सीरीज़ ऑफ मीटिंग बैठा है। इस सीरीज़ ऑफ मीटिंग का दौरान एक मीटिंग आपका लास्ट सितंबर 8 को एक मीटिंग हुआ था, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी एक गठन करके। अफसू का जो रिक्वेस्ट को वो लोग गवर्नमेंट लोग सुनने के बाद एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन किया है। उस जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 8 सितंबर को एक मीटिंग बैठा है। उस मीटिंग में एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया हुआ था, कमेटी को ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है। उस ड्राफ्ट प्रपोजल को देखने से आप उस प्रपोजल को ना आप रिसीव करने का मन होगा, ना आप देखने का मन होगा, चीरने पारने का ही मन होगा। इसमें टोटली उस ड्राफ्ट में तो टोटली हमारा ट्राइबल का अगेंस्ट ही लिखा हुआ था, ड्राफ्ट बनाया हुआ था। उस ड्राफ्ट को देखने से वो एकदम टोटली इन फेवर ऑफ नॉन APST का पेपर में ड्राफ्ट बनाया हुआ था। इसलिए उस ड्राफ्ट को हमारा अफसू ने रिजेक्ट किया है। हमारा उसमें जितने भी कमेटी है, मेंबर है, कमेटी का जो JCC का जो मेंबर है, उन्होंने कैटेगोरिकली उसको रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करके नेक्स्ट जो ड्राफ्ट है उसको फिर से प्रिफर करने के लिए वो लोग बोला है। तो वो ड्राफ्ट फिर से जो ड्राफ्ट बनाना था, वो ड्राफ्ट को हम लोग को इस बार 29 सितंबर को एक फिक्स किया था मीटिंग, JCC का मीटिंग फिक्स किया था। उस मीटिंग में प्लेस करना था, लेकिन उस मीटिंग को भी फिर से ट्राइबल अफेयर्स लोग ने फिर से एक्सटेंड किया है, फिर से एक्सटेंड करके अभी फिर 8 अक्टूबर को एक्सटेंड किया है। तो इसलिए हम लोग का समझ में ये नहीं आता है कि ये एक जो बिल है, एक ही पॉइंट का जो लेजिस्लेशन करना चाहिए था, उस ड्राफ्ट को बनाने के लिए आपको इतना 3 साल भी लग गया। 3 साल का अंदर में फिर से आप एक बार मीटिंग फिक्स करता है, फिर से आप पोस्टपोन कर देते हैं, और फिर एक बार मीटिंग फिक्स करता है, उसके बाद और पोस्टपोन करता है। इसलिए ये तारीख पे तारीख और डेट पे डेट देते जाता है, समय पे समय लेते जाता है। इसलिए हमारा एक दिल में एक घबराहट, एक डाउट एक पैदा करके रख दिया कि आप समय लेके फिर से इस लेजिस्लेशन को, इस ड्राफ्ट को फिर से आप उन लोगों की तरफ ना लिखिए। इसलिए आज मजबूरन आज हमें यहाँ अफसू और अफसू के साथ जितने भी हम लोग का इंडिजिनस जो लोबर है, इंडिजिनस को जब बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए जो भी सोचते हैं, इंडिजिनस को जो प्यार करते हैं, उनको एक एजिटेशन के तौर पे उतरने को एक गवर्नमेंट ने मजबूर किया है। इसलिए मेरा तरफ से एक लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से यही एक अपील करना चाहूँगा कि 8 तारीख को आपने पोस्टपोन कर तो दिया, उसको भी हम मानते हैं, लेकिन 8 तारीख को आप कंप्लीट रेजुलेशन के फॉर्म में ड्राफ्ट को आप रिलीज़ करना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, और वो हमारे ट्राइबल एरियाज़ का हित होना पड़ेगा। हमारा ST हमारे लिए जो प्रोटेक्टेड जो प्रिविलेज है उसका हित में होना पड़ेगा। नहीं तो हम आज प्रोटेस्ट तो शुरू कर दिए, लेकिन वो आगे 8 तारीख के बाद और डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग, सीरीज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हम लोग शुरू करने वाले हैं विद अफसू टीम, और हमारे जितने भी यहाँ लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं। और आप सब मीडिया के तरफ से मैं लोअर सुबनसिरी के जितने भी वासी हैं उसको भी मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर कल को कहीं ना कहीं एंगल से अफसू अगर इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं या इस इश्यूज़ में कुछ कमियां लेके आते हैं, तो हम लोअर सुबनसिरी स्टूडेंट यूनियन अपना जुरिस्डिक्शन में, लोअर सुबनसिरी का जुरिस्डिक्शन में जितने भी यहाँ ST जो ऑब्टेन करके रखे हैं, नॉन APST फादर का जितने भी बेटा, हमारा भांजा भांजी लोग जो ऑब्टेन करके रखा है, उसको आप सरेंडर करने के लिए हम लोग मूवमेंट शुरू करेगा। और जितने भी यहाँ हमारा जो लैंड प्रॉपर्टी जो राइट है छीन के रखा हुआ है, उसको हम लोग गेट बैक करने के लिए जो पॉलिसी है, उसको हमारा लोअर सुबनसिरी का अंदर में जितने भी जुरिस्डिक्शन का अंदर में है, उसको हम लोग स्पीयरहेड करने के लिए शुरुआत करेगा। और यहाँ जितने भी जॉब
इवन आपका एडमिनिस्ट्रेशन में बोलो, हर एक डिपार्टमेंट में जो भी जॉब एसटी कोटा में जो नॉन एपीएसटी एब्जॉर्व करके रखे हुए हैं, उसको भी हम लोग सर्वे आउट करने के लिए अभी से शुरू कर देंगे और उसका खिलाफ भी हम लोग लगने के लिए विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोअर सुबनसिरी में हम लोग आज आपके सामने हम आश्वासन देता है कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और इसलिए मैं जितने भी हमारे जो नॉन एपीएसटी के जो जितने भी सन्स हैं, हमारे जो भांजा भांजी लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि उनसे मैं अपील करता है, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गलती से अगर एसटी आप ले भी लिए हैं तो आप वॉलंटरीली उसको सरेंडर कर दीजिए। आप अपना आप से ऑफिस में आके सरेंडर नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे थ्रू भी सरेंडर कर सकते हैं, लोकल गांव बुरा का थ्रू भी सरेंडर कर सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सीईओ होते हैं उनका ऑफिस में भी जाके आप सरेंडर कर सकते हैं, ताकि आपका भी इज्जत बढ़े, मामा भांजा के हम सब के प्यार और भी बढ़े। यही मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। और आप जितने भी यहाँ प्रॉपर्टी बना के रखे हुए हैं उनको भी आप वापस देने के लिए जो सरेंडर करने का जो अभियान है आप शुरू करें, आपका तरफ से शुरू करें, बल्कि हमको ज़बरदस्ती करना ना पड़े। इसलिए मैं सभी लोग से, सभी स्टूडेंट से, सभी हमारे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन से और सभी माँ पिताजी से मैं अपील करता हूँ कि हम आने वाला कल का फ्री के लिए हम ये सब इश्यूज़ को उठा रहे हैं। इसके साथ आप सबका योगदान चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, सॉलिडेरिटी चाहिए। मैं यही अपील करता हूँ कि आप सब बने रहें हमारे साथ और इस जो व्हील है इसको एक्ट का फॉर्म पे लाने तक आप सबका योगदान हम अपील करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो अच्छा लगा सर से इंटरेक्ट करके। एंड रिगार्डिंग दिस इश्यूज़ मैं चाहती हूँ कि हमारा जो पता नहीं स्टूडेंट यूनियन एंड जो आईसी है जो ऑल एक्चुअली स्टूडेंट यूनियन उसके प्रेसिडेंट से भी मैं इसके रिगार्डिंग ऑफ स्प्रिंग के रिगार्डिंग में जानना चाहूँगा कि उनका क्या मानना है। सर मैं चाहूँगा आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई एम मिस्टर पुरान यादव, प्रेसिडेंट अपातन स्टूडेंट यूनियन। तो मैं इस मीडिया के थ्रू मैं सब मेरे कम्युनिटी वालों को कहना चाहूँगा कि अब तक जितना भी नॉन एपीएसटी फादर का जो सन्स लोग एसटी पकड़ के जो क्लेम किया है, जितना जॉब से आप लोग वॉलंटरीली सरेंडर कर दीजिए। ऐसे मामा हम लोग हमेशा प्यार करेगा, बट हम लोग का जो ट्रैवल स्टेट का जो राइट्स है, ट्रैवल का राइट्स है, वो सबको हम लोग को बेनिफिट्स को हम लोग को उतारने दीजिए। आपके जहाँ पर जो बेनिफिट्स है आप अपने बच्चे को वहाँ का बेनिफिट्स उतारने दीजिए। और ये जो अभी हम लोग का अरशद सूब प्रेसिडेंट में भी बताया कि ये इशू को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग भी अपना जुरिडिक्शन में जितना है ये इस इशू पे हम लोग एक साथ यूनाइटेडली काम करेंगे। और मैं बाकी जो क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपना कम्युनिटी में आप चेक कीजिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब उन लोग एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आता है तो प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए, गांव बुरा लोग से कंसल्ट करके प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए। और जो गांव बुरा है या अदर जो जितना भी ऑफिशियल्स है उन लोगों को भी इमोशनली आप नहीं जाके ये मेरा रिश्तेदार है सोच के नहीं जाके आप लोग जो नॉन एपीएसटी फादर है, एक्चुअली नॉन एपीएसटी फादर है, उन लोगों के जब अप्रोच करने से भी आप लोग रिजेक्ट कर दीजिए। थैंक यू। तो सर ये जो आप जो अभी जो आप लोग जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, अगर जो आप लोग प्रॉपर अगर सरकार जो आपको नहीं देगा एक्शन वो नहीं करेगा, आप लोग उसका अगेंस्ट क्या करेंगे? सरकार अगर नहीं मानता है तो नेक्स्ट को हम लोग सीरीज ऑफ जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है हम लोग कंटिन्यूसली इसको परस्यू करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोटेस्ट ओनली, वी विल गो फॉर फर्दर मूवमेंट। ओके, थैंक यू सर। एंड सर मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा कि रिगार्डिंग दिस जो ये प्रोटेस्ट है आज आप लोगों ने जो किया, मिलकर आप सभी ने कुछ किया, तो आपका क्या मानना है इस जो ऑफ स्प्रिंग के बारे में? देखिए यहाँ में हम लोग का आपसू जो इनिशिएट किया है कि हमारा ऑफ स्प्रिंग इशू को लेके, ये जो आपसू का इशू नहीं है कि बल्कि हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश का पीपल का इशू है और जितना भी ट्राइबल्स है उसका इशू है। तो इसमें आपसू कर रहा है बोल के हम लोग चुप नहीं बैठ सकता है, क्योंकि हमारा स्टेट में 100% ट्राइबल स्टेट है, तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उसको लेके हम लोग आपसू जो एक मोमेंट इशू के उसका जरिए हम लोग वॉलंटियरली जितना भी CBO से स्टेट का अरुणाचल में जितना भी स्टेट में CBO से वो वॉलंटियरली साथ दे रहा है, क्योंकि हमारा खुद का ही इशू है। क्योंकि जितना भी यहाँ में नॉन ट्राइबल APST जो हमारा ट्राइबल्स को शादी करके उसका बेटा बेटी को उसका फादर का नाम नहीं दे के
हमारा एसटी का नाम दिया हुआ होता है, तो वो हमारे इलाके को पॉपुलेशन के तौर पे हम लोग का डेंजरस बन जाता है। तो उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए या फिर हमारा रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, अगर ये अपना स्टेटस में नहीं रह के वो हमारे एसटी कोटा को लेके बैठेगा, हम लोग एक दुश्मन बन के बैठ जाता है। तो हम पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल में दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका स्टेटस को लेके दुश्मन बन जाता है। क्यों बोलने से हमारा हम लोग का जितना भी यहाँ में बिजनेस बोलो, जो भी नौकरी जॉब बोलो, जितना भी करने का हमारा एसटी कोटा को मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में हमें एसटी दिया हुआ है, तो उसी कोटा को ये लोग लेके एंजॉय कर रहा है। तो उसको हम लोग अपना वॉलंटियरली उन लोग को अपना नॉन ट्राइबल है तो नॉन ट्राइबल का हिसाब से ही बेचती है, हमारे यहाँ मेहमान है तो मेहमान का हिसाब से बेचती है। तो हमारा यहाँ का लोकेलिटी बनने के लिए कोशिश ना करें। जितना भी हमारा यहाँ में एसटी ऑब्टेन करके बेच रहा है, इन लोगों का हम रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें मजबूरन ना करें। और जितना भी हम ये एक पर्टिकुलरली हम बोलते हैं कि हम ऑल याचुली स्टूडेंट यूनियन का याचुली एरिया में जितना भी हमारा भाई भैया लोग, उसका बहन लोग, जितना भी ट्राइबल्स लोग जो है नॉन ट्राइबल को शादी करके हमारा एरिया में जितना भी मिट्टी ऑब्टेन करके रखा है और हमारा स्टेटस को वो लोग लेके बेच रहा है, उन लोग से रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग मजबूर ना करें, अपना खुद में वॉलंटियरली सरेंडर कर दीजिए। जो यहाँ में अपना अपना जुरिडिक्शन में ये एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सीओ है या में एडीसी है, वहाँ में अपना से आके सरेंडर कर दीजिए। और जितना भी हमारा एडीसी याचुली और सीओ याजली और पिस्ताना सीओ, जितना भी यहाँ अपर याचुली में सीओ है, मेरा जुरिडिक्शन में जितना भी पड़ता है, इन लोग से मैं अपील करता है कि आप लोग इशू एसटी और पीआरसी इशू करते टाइम छानबीन कीजिए, ये किस तरह का आदमी है, ट्राइबल है ना नॉन ट्राइबल है, उसको जांच पड़ताल करके आप एसटी इशू कीजिए। और यही मेरा मांग है सबको, हमारा पब्लिक को भी हम लोग का साथ देने के लिए। और ये कल को अगर गायब हो भी जाता है हम लोग अपना एरिया में मूवमेंट चलाने के लिए लॉन्च करेगा। थैंक यू इसके। थैंक यू सर। एंड इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जर्नल।